वृंदावन भारत का आकर्षक स्थल है। वृंदावन का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक मूर्ति आंखों के सामने आ जाती है और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की भी याद आ जाती है। वृंदावन मथुरा क्षेत्र का एक स्थान है। इस स्थान को श्री कृष्ण भगवान के बाल और रास लीलाओं का स्थान माना जाता है। ये मथुरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा जी के कई प्राचीन और नए मंदिर बने हुए हैं। हिंदू धर्म में वृंदावन शहर को काफी पवित्र माना जाता है। ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी के किनारे अपना बचपन बिताया था। जो भी वृंदावन आता है वो निधि वन के दर्शन किए बिना नहीं जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण जीवित हैं और निधि वन में रोज गोपियों के साथ रास लीलाएं करते हैं। दरअसल इस वन में सारी लताएं आपस में ऐसी जकड़ी हुई हैं मानो ये एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल खड़ी हो। जब आधी रात को निधि वन में श्री कृष्ण और राधा आते हैं और रास लीला करते हैं, तब वन की सारी लताएं गोपियां बन जाती हैं और फिर रास लीला शुरू होती है। कहा जाता है कि कोई भी श्री कृष्ण की रास लीला नहीं देख सकता। जिस किसी ने भी रास लीला देखने की कोशिश की है, या तो उनकी मृत्यु हो गई है या फिर वो व्यक्ति अंधा हो जाता है। श्री कृष्ण और राधा रास करने के बाद शयन कक्ष में विश्राम भी करते हैं। इस शयन कक्ष को रंग महल कहते हैं। रंग महल के पुजारी भी रोज श्री कृष्ण और राधा जी के सोने के लिए पलंग पर गद्दे और चादर बिछाकर रखते हैं और जल का पात्र, दातुन, पान, फूल और प्रसाद आदि भी रखते हैं। जब सुबह रंग महल का पट खुलता है तो दिखाई देता है कि दातुन गीली, बिस्तर बिखरा हुआ, जल पात्र का पानी कम हो जाता है, पान चबाया हुआ और प्रसाद के लड्डू फूटे हुए मिलते हैं। इन सब को देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ किसी ने रात गुजारी हो। भक्तों का कहना है वो और कोई नहीं, सिर्फ हमारे श्री कृष्ण और राधा जी हैं जो रोज यहाँ आते हैं। दिन के समय निधिवन में बहुत ही चहल पहल रहती है, लेकिन शाम होते ही एक चींटी भी इस वन में दिखाई नहीं देती। पंडित जी भी शाम 7 बजे की आरती करने के बाद मंदिर के पट बंद करके चले जाते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।